11th तो जैसे तैसे खत्म हो गई है ना। अब 12th की बारी। 11th में कुछ मिस्टेक्स करी होंगी आपने। क्या क्या? कुछ चैप्टर्स फिनिश नहीं किए होंगे, कुछ सॉल्व नहीं किए होंगे, कुछ समझ नहीं आए होंगे, कुछ टीचर नहीं पढ़ाए, कुछ हमने नहीं पढ़ाए। बट ये जो गलतियां करी हैं, ये जो मिस्टेक्स करी हैं, ये अब 12th में नहीं चलेगी। 12th में कुछ भी मिस्टेक्स नहीं चलेगी। तो बच्चे याद रखना, ये जो 12th क्लास है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे यही चीज। तो हेलो बच्चों, मैं हूं आपका विवेक भैया, और जैसा कि हम बता रहे थे, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक पर्टिकुलर रोड मैप के बारे में। कि क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि क्लास 12th को स्टार्ट कैसे करना है। वन ऑफ द मेजर क्लास, आपका आगे जाने की एक पहली सीढ़ी होती है 12th क्लास। तो यहां से हम आपको आज बताएंगे, इस प्लेटफॉर्म से हम आज आपको बताएंगे कि भाई किस तरीके से आप एक साल के अंदर क्या क्या करोगे, किस तरीके से किस चीजों को छोड़ोगे, किस चीजों को पकड़ोगे, ताकि आपकी 12th क्लास बहुत अच्छे से आपके मार्क्स आए, परफॉर्म बेटर कर सको। और हाई चांसेस हैं, हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखोगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, किस तरीके से क्लास 12th को स्टार्ट करें। 4 मेजर पार्ट्स में अगर हम बात करें, 4 मेजर पार्ट्स हैं, 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। किस किस में भाई? सिलेबस कंसिस्टेंट रहो, खुद के नोट्स प्रिपेयर करो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, है ना। सिलेबस की अगर हम बात करें बच्चा, आपको सिलेबस तो बाय हार्ट हो जाना चाहिए। चलो मैं बोलता हूं बाय हार्ट नहीं होता है, ठीक है, आपकी स्टडी टेबल होगी। स्टडी टेबल पे हर एक सब्जेक्ट का आप सिलेबस लगा लो। भाई मैं मैथ्स पढ़ रहा हूं, हम मैथ्स पढ़ाते हैं तो हमें मैथ्स का सिलेबस पता है। आप अपनी स्टडी टेबल पे लगा लो, भाई ये मेरा मैथ्स का सिलेबस है, ये हमारे टॉपिक आते हैं। हाँ, मैक्सिमम चांसेस होते हैं। और हाँ, हमारी एनसीईआरटीज में भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो अपने सिलेबस के रिगार्डिंग नहीं है, और सीबीएसई ने गाइडलाइंस इशू कर दी है कि भाई जो सिलेबस होगा वो चेंज नहीं होगा इस 12th क्लास के लिए, है ना। एनसीईआरटी सेम रहेगी। कुछ टॉपिक्स जैसे मैं बोलूं एनसीईआरटी में फिलहाल नहीं है। मीन हो गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, है ना, प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो है, रैंडम वेरिएबल्स एंड मीन एनसीईआरटी में नहीं कवर है। तो वो आपको पता होना चाहिए भाई मेरा सिलेबस क्या है, मेरे को किस तरीके से प्रिपेयर करना है हर एक चैप्टर का। अब सिलेबस की वास्टनेस देखो, कितना बड़ा आपका सिलेबस है, कितना इंपॉर्टेंट चीज है सिलेबस पता होना, वो इंपॉर्टेंट है। देखो टोटल सिलेबस की अगर हम बात करें, जो मेजर सब्जेक्ट्स हम बात करते हैं, मैथ्स, फिजिक्स, भाई हम मैथ्स के हैं तो मैथ्स को पहले रखेंगे, ठीक है। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, टोटल भाई कुछ बच्चों के पास पीसीएम होगी, कुछ बच्चे मेडिकल के होंगे, कुछ बच्चे नॉन मेडिकल के होंगे। तो सिर्फ पीसीएम की अगर हम बात करें, जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, वहीं आपके 45 चैप्टर्स हैं, 45 चैप्टर्स। और कुछ चैप्टर्स तो बहुत ज्यादा बड़े हैं। जैसे मैथ्स की अगर हम बात करें, इंटीग्रेशन अकेला बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा बड़े हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेंथी भी है, तो उसमें टाइम लगेगा। एंड ये तो चलो मेजर सब्जेक्ट्स हो गए। अब जो आपके साइड लाइन सब्जेक्ट्स होते हैं, लैंग्वेजेस हो गई, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन हो गया, हिंदी, इंग्लिश, XYZ सब्जेक्ट्स, भाई आईटी भी होता है, सीएस भी होता है, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, ये सारे सब्जेक्ट्स, कुछ भी नहीं तो कुछ भी नहीं। यहां से इंग्लिश में से आपके 19 प्लस चैप्टर्स, लिटरेचर, पोएम्स वगैरह एंड ग्रामर, ठीक है। ग्रामर, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर चलो आपकी नहीं है 12th क्लास में, बट राइटिंग सेक्शन तो है ना। तो 19 प्लस चैप्टर्स वहां पे हैं। फिजिकल एजुकेशन आपके पास है तो 10 चैप्टर्स हैं। आईटीसीएस है तो फिर 10 प्लस चैप्टर्स हैं। अच्छा, एक्स्ट्रा अगर आपने हिंदी ले रखी है तो 12 प्लस चैप्टर्स होंगे, ठीक है। और अदर सब्जेक्ट्स ले रखे हैं और XYZ लैंग्वेजेस ले रखी हैं तो 12 प्लस चैप्टर आपको मिलेंगे। पेंटिंग भी लेते हैं काफी बच्चे तो 12 प्लस चैप्टर आपको मिलेंगे। ओवरऑल अगर आप अपना सिलेबस देखो तो कितना है भाई? 75 प्लस सिलेबस है, 75 प्लस चैप्टर्स हैं सारे सब्जेक्ट्स को मिला के। 5 सब्जेक्ट्स तो होंगे आप लोगों के, 5 सब्जेक्ट्स, 75 चैप्टर्स, और टाइम कितना? सिर्फ 11 महीने का, सिर्फ 11 से 12 महीने का। तो क्या चाहिए भाई? कंसिस्टेंसी तो चाहिए ही चाहिए। कंसिस्टेंसी इस इतने बड़े वास्ट सिलेबस को खत्म करिए। सिलेबस को खत्म करने के लिए आपको क्या चाहिए भाई? कंसिस्टेंसी तो चाहिए। अब कंसिस्टेंसी में हम क्या मांग रहे हैं आप लोगों से? बच्चा मैं ये बोलता हूं, वैसे एक्चुअल में तो हमें बोलना चाहिए था कि भाई कम से कम 6 आवर्स प्लस की स्टडी करो, बट ठीक है, स्टार्टिंग है तो यार 3 घंटा तो कम से कम दो यार,
है ना, 3 घंटा तो कम से कम दो, स्कूल को हटा के, ट्यूशन क्लासेस हटा के, लाइव क्लासेस हटा के 3 घंटा अपने आप से पढ़ो इस चीज को। 3 आवर्स तो कम से कम आपको देने चाहिए। अब इतना बड़ा सिलेबस है, इतना बड़ा सिलेबस है, तो अकेले तो आप फिनिश नहीं कर पाओगे, है ना, बड़ी ही प्रॉब्लम होगी अकेले फिनिश करने के लिए। तो हम क्या लेके आए हैं, हर एक टीचर आप लोगों के लिए लेके आए हैं, हम भी कंसिस्टेंट रहेंगे। भाई आपको कंसिस्टेंट होना है तो हमें भी कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, आप लोगों की भलाई के लिए, आप लोगों की पढ़ाई के लिए। एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म लेके आएंगे और बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन टीचर लेके आएंगे। फिजिक्स आप देख रहे हो, विपिन सर पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बायोलॉजी की भी टीचर है आप लोगों के लिए, विजेता मैडम, ठीक है, बायोलॉजी पढ़ाएंगे। इंग्लिश आप लोगों की सबसे प्यारी मैडम, पिछले साल भी मैक्सिमम बच्चों ने पढ़ा है पूजा मैडम से, पूजा मैडम भी आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश। एंड केमिस्ट्री वी आर वर्किंग ऑन दैट, ठीक है। और मैथ्स तो आपको पता ही, आपके विवेक भैया हैं, ठीक है, पूरे साल आपको मैथ्स पढ़ाई है, ठीक है। यहां तक कि एग्जामिनेशन, जब आपके एग्जाम्स थे तब भी हमने बहुत अच्छे से आप लोगों की क्लासेस ली है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई है जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, हम फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में आपको पढ़ाएंगे और किस फॉर्मेट में आप लोगों को पढ़ना चाहिए। भाई इतना बड़ा सिलेबस है तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट, जैसे कि हमने बोल रहे हैं, एनसीईआरटी तो बच्चा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के बिना बात तो नहीं बनेगी, एनसीईआरटी के बिना बात तो नहीं बनेगी, तो एनसीईआरटी तो करनी पड़ेगी। साइड बाय साइड एनसीईआरटी के साथ हम एग्जाम्पलर करेंगे, एंड एग्जाम्पलर के साथ साथ कुछ बच्चे होते हैं जो रेफरेंस बुक को करना चाहते हैं। रेफरेंस बुक्स आर इंपॉर्टेंट, हम बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट, बट पहले आप एनसीईआरटी कर लो, फिर एग्जाम्पलर कर लो। अब ये दोनों आपने फिनिश कर ली है ना, फिर उसके बाद पता क्या करो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम क्लास स्टार्ट करेंगे आप लोगों की फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से स्टार्ट करेंगे, तो XYZ चैप्टर हम अगर उठाएंगे तो चैप्टर वाइज PYQs उठाओ। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, PYQs, चैप्टर वाइज PYQ। भाई मैंने एक पर्टिकुलर चैप्टर फिनिश कर दिया, जैसे पहला चैप्टर हमारा रिलेशन फंक्शन है, दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, मैथ्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रिलेशन फंक्शन मैंने खत्म करवा दिया, आप क्या करेंगे भाई, PYQs के क्वेश्चंस लगाइए रिलेशन फंक्शंस के, हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री खत्म करवा दिया, प्रीवियस ईयर पेपर के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करवाइए, क्वेश्चंस करिए, ठीक है। और फिर उसके बाद मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, जैसे जैसे हम सिलसिला हमारा बढ़ता रहेगा, हमारा कारवां बढ़ता रहेगा चैप्टर्स का, वैसे वैसे हम क्या करवाते रहेंगे भाई, PYQs भी करवाएंगे चैप्टर वाइज, और आपको भी खुद से करने पड़ेंगे, खुद से ये तो करना पड़ेगा। इतना करने के बाद जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तब सैंपल पेपर्स लगाओ, सैंपल पेपर्स लगाएंगे, सैंपल पेपर्स की एक स्पेशल क्लास लेंगे हम, ठीक है। उसके बाद बच्चा ये तो हमेशा याद रखना, हम भी आपको नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे, नो डाउट, क्लासेस ले रहे हैं तो नोट्स तो आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे, बट द इंपॉर्टेंट पार्ट इज हम ये बोलते हैं कि हम नोट्स तो प्रोवाइड करवा देंगे, हम समझा देंगे, बट आपको समझ कब तक नहीं आएगा जब तक आप खुद से सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे, सेल्फ नोट्स नहीं प्रिपेयर करोगे। तो इसलिए हमने लिखा है खुद के नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, ठीक है। प्रिपेयर योर ओन नोट्स, खुद के नोट्स बनाइए। खुद के नोट्स बनाना इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टास्क। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप खुद से नोट्स नहीं बनाओगे, खुद अपना दिमाग नहीं लगाओगे, खुद अपना हाथ नहीं यूज करोगे नोट्स बनाने में बच्चा, तब तक आप ग्रैपिंग पावर जो होगी वो कम ही रहेगी। हम पढ़ाएंगे, आप 60% ग्रैप करोगे, ठीक है। खुद से नोट्स बनाओगे, पढ़ोगे, साइड बाय साइड खुद के क्वेश्चंस लगाओगे तो 80 to 90% आप ग्रैप करोगे। और वो जो 10% है, 100% लाने के लिए वो जो 10% है उसके लिए क्या चाहिए भाई, डेली प्रैक्टिस एंड रेगुलर प्रैक्टिस नहीं छोड़नी, कंसिस्टेंसी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। अब हम क्यों बोल रहे हैं भाई कंसिस्टेंसी चाहिए, भाई देखो ऐसा होता है, कंसिस्टेंसी इसलिए चाहिए होती है क्योंकि हमारे पास ना बहुत ज्यादा मेजर डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, है ना। डिस्ट्रैक्शंस मतलब जैसे हमारा मन बोलेगा कि चलो चलो पढ़ते हैं, बट हमारा जो प्यार होगा, ऑब्वियस सी बात है 11वीं 12वीं के जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर कहां डिस्ट्रैक्ट होते हैं भाई, प्यार की तरफ डिस्ट्रैक्ट होते हैं, है ना। वैसे ये मेजर कॉजेज हैं जहां पे आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, ये चीजें नहीं होनी है। सिर्फ 11 से 12 महीने, सिर्फ 11 से 12 महीने, ज्यादा भी नहीं, सिर्फ इतने महीने आप कंसंट्रेशन के साथ, बिना डिस्ट्रैक्शन के साथ पढ़ो, ना प्यार, ना घर, ना दोस्त, और ना तो सोशल मीडिया। यही इंपॉर्टेंट रीजन होते हैं डिस्ट्रैक्शन के। भाई प्यार बोलेगा अंदर, मन बोलेगा, मतलब प्यार का मतलब, हाँ जो आप समझ रहे हो वो भी ठीक है, ठीक है। मन बोलेगा कि यार चलो आज का दिन स्किप करते हैं, ठीक है, आज तो सैटरडे, कल संडे है, अगले दिन हमारी होली है, ठीक है, वो तो चलो ठीक है, त्योहार भी आएंगे तो उनको क्या करना है, ठीक है, उसको भी मनाओ, बट इतना डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है कि हमने 3 दिन तक कोई पढ़ाई ही नहीं करी। ना बच्चे, ना, बिल्कुल नहीं, ऐसा काम नहीं करना। हाँ घर बार में हाँ प्रॉब्लम्स होती हैं,
भाई लड़ाई होगी मम्मी के साथ, पापा के साथ लड़ाई होगी, हमने खाना नहीं खाना, हमने पढ़ना ही नहीं, हमने कुछ नहीं करना, है ना, वो भी गलत बात है। हाँ, दोस्ती भी एक क्या होते हैं, दोस्त वगैरह बोलते हैं चल आप सुट्टा मार के आते हैं, है ना, चल यार छोड़ यार क्या पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, हाफ ईयरली के बाद पढ़ेंगे। बच्चा अगर आप हाफ ईयरली के बाद पढ़ रहे हो या 2-3 महीना अगर आप स्किप कर रहे हो तो बच्चा आप बहुत ज्यादा लॉस में चले जाओगे अपने, ठीक है। तो दोस्ती इज वन ऑफ द रीजन, प्यार इज वन ऑफ द रीजन, एंड ये सारे रीजन है कि आप डिस्ट्रैक्ट होते हो। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सारे के सारे दोस्त होते हैं, सारे के सारे दोस्त हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं, नहीं। कुछ दोस्त, जैसे हमारे 2-3 एक दोस्त थे जो हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करते थे, अरे पढ़ ले, खुद तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे, अपने दोस्त को भी पढ़ाएंगे, ऐसे दोस्त भी होते हैं और बहुत अच्छे दोस्त होते हैं वो। दोस्ती देखो, हर चीज का एक पॉजिटिव इंपैक्ट भी होता है, एक नेगेटिव इंपैक्ट भी होता है। पॉजिटिव दोस्त भी मिलेंगे, नेगेटिव दोस्त भी मिलेंगे। अब आपको डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने किस तरीके से ट्रैक पे चलना है, किस तरीके से ट्रैक को फॉलो करना है, ये चीज याद रखने वाली है। सोशल मीडिया यार 1 साल नहीं चलाओगे, इस सोशल मीडिया को अगर आप 1 साल नहीं चलाओगे तो कौन सी बड़ी आफत आ जाएगी, है ना। मार्च में आपके पेपर अच्छे जाएंगे, आपने 1 साल सोशल मीडिया नहीं चलाया, आपने किसी को फॉलो नहीं किया, आप किसी के मैसेजेस नहीं देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, 1 साल वहीं रहेगा भाई। टेलीग्राम वहीं रहेगा, ठीक है, इंस्टाग्राम वहीं रहेगा, फेसबुक वहीं रहेगा, चैट कौन सा है, स्नैपचैट भी वहीं रहेगा। 1 साल के बाद जब आपके अच्छे मार्क्स आएंगे तो जिसको आप फॉलो करना चाहते थे, जिसके आप चैट पढ़ना चाहते थे, वो खुद आपको मैसेज भेजेगा, वो खुद आपसे पूछेगा यार ऐसा क्या किया तूने कि यार तेरे इतने अच्छे अच्छे मार्क्स आ गए, है ना। वो खुद आपसे बात करने की कोशिश करेगा, करेगी, ठीक है। तो सोशल मीडिया फिलहाल के लिए भूल जाओ, सबसे डिस्ट्रैक्टिंग पार्ट होता है सोशल मीडिया। हम सोचते हैं चलो 5 मिनट देंगे, वो 5 मिनट का 1 घंटा कब बन जाता है। हम सोचते हैं 10 मिनट देंगे, 10 मिनट का 2 घंटा कब बन जाता है पता ही नहीं लगता है। तो यहां थोड़ा सा ध्यान दे दो। अब हम बोल क्यों रहे हैं, देखो ऐसा है, ज्यादा समय बिल्कुल नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, इंपॉर्टेंट है, 12वीं क्लास के पेपर हैं और ये आपका कहां पे मैटर करेगा, देखो आपका मैटर करेगा हर एक एग्जाम में। आप सीयूईटी देने जाओगे, अगर हमारी डेली क्लासेस देखोगे, सीयूईटी हो गया, जेई के पेपर्स हो गए, ठीक है, उसके बाद एडवांस भी दोगे, मैक्सिमम बच्चे एडवांस भी देंगे, नीट के भी पेपर देंगे। अगर आप डेली हमारी क्लासेस देखो तो आपके बेसिस क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब क्लासेस देखने का फायदा क्या होगा भाई, अक्टूबर के महीने में फर्स्ट से सेकंड वीक में हम सिलेबस आपका खत्म करवा देंगे, ये हमारी तरफ से आपकी गारंटी है। आप भी इस बीच के अंदर अगर आप हमसे पढ़ रहे हो तो दैट्स गुड, नहीं पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं, फर्स्ट टू सेकंड वीक तक अपना, अक्टूबर के फर्स्ट टू सेकंड वीक तक सारा सिलेबस करो खत्म, फिनिश, सब कुछ खत्म कर दो, हर एक चैप्टर हर एक सब्जेक्ट को फिनिश करो, ठीक है। उसके बाद नवंबर में क्या करना है भाई, नवंबर में करो फुल रिवीजन, पूरी रिवीजन। अक्टूबर के तीसरे और चौथे वीक में फुल रिवीजन करो, नवंबर में फुल रिवीजन करो, पूरी रिवीजन, सैंपल पेपर्स लगाओ, प्रीवियस ईयर पेपर्स दोबारा से सॉल्व करो। उसके बाद अगर आपको ऐसा ही कुछ है तो आप रेफरेंस बुक्स भी कर सकते हो, XYZ रेफरेंस बुक भी सॉल्व कर सकते हो। अब हम क्यों बोल रहे हैं अक्टूबर तक फिनिश कर दो, क्योंकि बच्चा ऐसा है, दिसंबर एंड जनवरी एंड दिसंबर में आपके प्री बोर्ड्स होना शुरू हो जाएंगे। तो जनवरी और दिसंबर कैसे जाएगा प्री बोर्ड्स में आपको पता ही नहीं लगेगा। 15 दिन मान के चलो दिसंबर के गए, सीधे सीधे गए, ठीक है। जनवरी के सीधे सीधे 15 दिन आपके गए प्री बोर्ड्स में। उसमें क्या करोगे, सिर्फ पढ़ाई कर पाओगे, ज्यादा एक सब्जेक्ट को डेली बेसिस पे पढ़ ही नहीं पाओगे। तो नवंबर तक सारे सब्जेक्ट्स खत्म कर दो। फिर उसके बाद फैब में आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं और फैब में ही आपके एग्जाम्स भी हो जाएंगे। अभी जो रिसेंट ईयर में 2023-24 का जो सेशन था, वहां पे 15 फैब से 15 फैब से आपके एग्जाम स्टार्ट हो गए थे 12th क्लास के, तो आपके भी इसी पर्टिकुलर टाइम में स्टार्ट हो जाएंगे। तो 15th फैब से पहले स्टार्ट हो जाएंगे, मे बी 15 फैब से पहले स्टार्ट हो जाएंगे। तो प्रिपेयर रखना अपने आप को, डिस्ट्रैक्शन नहीं रखनी है। सिलेबस जो हमने पूरी वीडियो बनाई है ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो। और जैसा कि एक लास्ट पॉइंट ऐड जरूर करना चाहेंगे कि फर्स्ट या सेकंड वीक से, अप्रैल के फर्स्ट या सेकंड वीक से आपकी डेली क्लासेस लगनी शुरू हो जाएंगी हर एक सब्जेक्ट की। वी आर वर्किंग ऑन केमिस्ट्री, आपको केमिस्ट्री का टीचर हमने नहीं दिखाया, फिजिक्स का हमने दिखा दिया, बायोलॉजी का दिखा दिया, इंग्लिश भी क्लासेस लगेगी, मैथ्स का भी हमने दिखा दिया। मेजर सब्जेक्ट्स आपके कवर अप हो चुके हैं, ठीक है। पढ़ना शुरू कर दो, सारे हो गए त्योहार, होली हो गया है, आपने जितना मनाना था मना लिया, हो गया। 11th हो गई है, 11th में जो भी मिस्टेक, मेजर मिस्टेक्स करी है, माइनर मिस्टेक्स करी है, वो अब नहीं कर सकते, वरना गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि सारे पढ़ना शुरू करेंगे 1 अप्रैल से। हम भी आप लोगों के लिए आ रहे हैं। फर्स्ट या सेकंड वीक से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, कम्युनिटी पोस्ट डाल दी जाएगी, वहां पे इन्फॉर्म कर देंगे। फर्स्ट
या सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल से हम आपको पढ़ाने आ रहे हैं। तो प्रिपेयर रहना, आपके विवेक भैया का आपका वादा है, आपको 80 to 90% तो हम दिलवाएंगे, बाकी वो जो 10% होंगे वो गाइडलाइंस आप फॉलो कर लो, फिर तो आ ही जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो इसी नोट पे क्लास को करते हैं समाप्त, गाइडेंस को करते हैं समाप्त, मिलते हैं क्लासेस में। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड धन्यवाद।